तो मैं और भैया जा रहे थे रांची टू हरपालपुर टू दिल्ली। तो अभी मैंने और भैया ने अपना अपना बैग पैक किया और हमारी बस थी 5:30 बजे की हरपालपुर के लिए। तो बस हम और भैया रेडी हुए और निकल लिए थे हरपालपुर के लिए। तो अब ये जिमी को बाय बाय बोला और जिमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी, कह रही थी हमें लेके चलो या फिर जाओ ना। तो जिमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, जब कहीं उसको छोड़कर जाओ तो इतनी गुस्सा होती है कि फिर बोलती ही नहीं। तो बस हमने बाय बाय बोला और भैया अभी ट्रेन देख रहा था कि अभी ट्रेन कहाँ पर आ गई है, निकल आई कि नहीं। और हमने मम्मी को भी बाय बाय बोला और फिर हमारी बगल वाली फ्रेंड भी आ गई थी तो हमने उसको बाय बाय बोला और हम अपना घर छोड़कर निकल लिए बस स्टैंड के लिए। तो अभी दीदी हमें छोड़ने जा रही थी पर गाड़ी भैया ने चलाई। अब दीदी यहाँ से गाड़ी ले जाएंगी तो हम और भैया बैठ गए थे बस में। अब यहाँ पर अभी बस खाली थी, कोई भी सवारी नहीं थी क्योंकि अभी बस जाने में 15 से 20 मिनट था। अब हम लोग बस स्टैंड से निकल चुके थे हरपालपुर के लिए। अंधेरा हो चुका था और हम लोग निकल लिए थे हरपालपुर के लिए। फिर हमारे पास कंडक्टर साहब आए और उनसे हमने 2 टिकट लिए, एक मैंने अपने भैया का। ये देखिए ये हैं कंडक्टर साहब। तो बस हम लोग फाइनली हरपालपुर पहुंच गए थे। अब हम लोग स्टेशन नहीं जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं मौसी के घर क्योंकि अभी ट्रेन आने में टाइम था 2 घंटे का। तो हम लोग मौसी के यहाँ पहुँचे और भैया यहाँ पर देख रहा था कि कोई अंदर है कि नहीं। तो फिर भैया ने बुलाया, आवाज़ दी और हमने जैसे ही गेट खोला तो यहाँ पर मौसी मौसा जी और पलक आराम फरमा रहे थे। फिर बस पलक ने बढ़िया से चटाई बिछाई और देखो इसको कितनी शर्म आ रही थी ब्लॉग बनाने में। कह रही थी हमारी वीडियो मत बनाओ और मौसी हम लोगों के लिए बना रही थी खाना। और ये देखो हंसे जा रहे। फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया टाइम था और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी। मौसी बोल रही थी सो लो थोड़ी देर, पर मैंने बोला 1 घंटे में क्या ही सो लेंगे। तो बस हम और भैया फिर थोड़ी देर बाद निकल लिए स्टेशन की तरफ और मौसा जी हमें छोड़ने जा रहे थे क्योंकि अभी ट्रेन आने में आधा घंटा था। पर हमने बोला अगर यहाँ पर बैठे रहेंगे तो नींद ही आती रहेगी। तो फिर हम लोग अपने स्टेशन पर गए और फिर जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आनी थी हम लोग वहाँ पर गए। और अभी दिल्ली कौन कौन जा रहा है, मैं, भैया और हमारे बड़े भाई साहब मोनू भाई साहब। तो वो महोबा से बैठे थे, महोबा स्टेशन से, और हम लोग बैठे थे हरपालपुर। थोड़ी देर हमने स्टेशन पर बैठ कर ही वेट किया और हमारी ट्रेन फाइनली आ गई थी। तो अब हम लोग अपने डिब्बे में जाएंगे और देखेंगे कि भैया कहाँ पर हैं। तो बस ये देखो हमें भाई साहब भी मिल गए थे। फिर हम लोगों ने अपनी अपनी सीट पकड़ ली और बस मैंने जैसे ही सीट पकड़ी तो यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो रही थी क्योंकि जनरल वाले लोग भी इसी में आ रहे थे। तो बस जो छोटी सी गुड़िया थी बगल में वो अपनी मम्मी के पास आ रही थी ऊपर। और अभी देखना ये कैसे मुझको चिढ़ाएगी। और इसने मेरे साथ रात में काफ़ी खेला और देखो यहाँ पर रात हो गई है तो सभी लोग सोने लगे थे। और अब देखो अब महारानी की शरारतें शुरू हो गई थी। और यहाँ पर रात में 2:15 बजे टीटी आया और फिर उन्होंने टिकट वगैरह देखी। मैं सो रही थी। तो फाइनली हम लोग दिल्ली पहुँच गए थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।